आज के दौर में मॉडर्नाइजेशन के चलते ज्यादातर युवा ही नहीं सभी लोग सोचते हैं कि हमें आस्तिक होना चाहिए या नास्तिक होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं चाहता हूं आप अपनी राय हमें बताइए कि क्या सच में हमें आस्तिक होना चाहिए या नास्तिक होना चाहिए। जी महाराज जी। हम खाली ये जो नास्तिक है हम ऐसा डिंडिम बजा रहे हैं, ये तब तक के ही नास्तिकता का डंका पीटते हैं जब तक कि इन पर कोई संकट नहीं आता, जब तक कि इन पर कोई मुसीबत नहीं आती, जब तक कि इनको कोई पीड़ा नहीं होती, जब तक कि इनको कोई समस्या नहीं आती, तब तक कि हम नास्तिक बोलते हैं। और जैसे ही इन पर कोई समस्या आ गई, माता पिता का छत्र हटा, इनको बराबर भगवान याद आते हैं। ज्योतिषियों के पास में जाएंगे, तांत्रिकों मांत्रिकों के पास में जाएंगे। ठुकाई होने के बाद में दिमाग ठिकाने पर आता है कि कोई तो भी सहारा चाहिए। फिर बराबर शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाएंगे, फिर बराबर शिव भगवान पर अभिषेक करेंगे, फिर मंदिरों में जाके दीपक जलाएंगे। पहले से ही अगर ये करे तो देवताओं का वैसे ही सपोर्ट मिलते जाएगा। नास्तिक शब्द का क्या अर्थ है और आस्तिक शब्द का क्या अर्थ है? अस्ति और नास्ति, ये दो शब्दों से आस्तिक और नास्तिक शब्द बना। अस्ति माने है, आस्तिक माने ईश्वर है ऐसा जो लोग मानते हैं। नास्तिक माने ईश्वर नहीं है ऐसा जो लोग मानते हैं, वो नास्तिक है। अब इसमें जो ईश्वर है ऐसा मानने वाले लोग हैं, उनको एक प्रकार का प्रचंड आत्मबल होता है, उनमें प्रचंड मानसिक शक्ति होती है। लेकिन ईश्वर निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। ईश्वर सिर्फ मंदिर में होते हैं या पूजा घर में ही है, सिर्फ ऐसा नहीं। आस्तिकता का मूलाधार कुछ सूत्र है। आस्तिकता के मूलाधार कौन से सूत्र हैं? पहली बात, ईश्वर है, पहला। दूसरा, वह सर्वव्यापी है। तीसरा, वह न्यायकारी है। ये तीन बातें जिसके दिमाग में है वो आस्तिक है। ईश्वर सिर्फ मंदिर में है या पूजा घर में ही है, ये पूरी आस्तिक मान्यता नहीं है। आस्तिकता क्या है? ईश्वर है, पहली बात। दूसरी, वह सर्वव्यापी है, ये दूसरी बात। तीसरी, वह न्यायकारी है। न्यायकारी माने अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो वो हमें दंड देगा, और हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो हमें पुरस्कार देगा। माने कर्म फल का विधाता ईश्वर है। नास्तिक व्यक्ति पर अंकुश रखने वाला कोई नहीं। वो बोलता है ईश्वर विश्वर कुछ नहीं है, ये अपने आप बन गई सृष्टि, अपने आप चल रही है। और आस्तिक व्यक्ति बोलता है ईश्वर ने बनाया सब कुछ, और ईश्वर है, वह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी जो चीज है वो सर्वसाक्षी है, वो सब कुछ देख रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे ईश्वर हमें नहीं देख रहा है। तो हम जो कुछ भी करेंगे ईश्वर उसका साक्षी है, ईश्वर देख ही रहा है। तो जो इसका ऐसा भाव है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वो हमें देख रहा है, वो बुरा काम कर ही नहीं सकता। उसके हाथ से बुरा घटित ही नहीं हो सकता। क्योंकि जो कोई पुलिस वाला सामने खड़ा है तो कोई चोर चोरी कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको मालूम है पुलिस वाला देख रहा है। इसी प्रकार से जिसका विश्वास है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और हमें देख रहा है, उसके हाथ से बुरा कार्य नहीं हो सकता, उसके हाथ से पाप कर्म नहीं हो सकते, उसके हाथ से कोई जघन्य अपराध नहीं हो सकते। गलती से कुछ हो जाए तो बात निराली है, लेकिन वो जानबूझकर कोई पाप नहीं कर सकता। बुरा का पाप माने बुरा काम। अब जो नास्तिक है, जिसका ऐसा सुदृढ़ भाव है कि ईश्वर है ही नहीं, उस पर अंकुश रखने वाला कोई नहीं, वो अंधेरे में पाप कर्म जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर। उसको देखने वाला कोई नहीं, उस पर अनुशासन वाला कोई नहीं, पाप पुण्य का कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि पाप करो और कुछ भी करो, उसको देखने वाला कोई भी न होने के कारण, अंकुश रखने वाला कोई भी न होने के कारण, वो जो भी मन में आए वो करेगा और उसका फल उसको जरूर मिलेगा। क्योंकि ईश्वर है या नहीं है, इस विवाद से परे है ईश्वर। क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष है। क्योंकि ईश्वर अगर ना होता था तो गेहूं बोने पर गेहूं ही नहीं निकलता था। सृष्टि में एक शाश्वत नियम चल रहे हैं, उन नियमों को ही ईश्वर बोलते हैं। ये सृष्टि में जो शाश्वत नियम चल रहे हैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, ग्रेविटी का नियम है। पानी ऊपर से नीचे ही गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। अग्नि नीचे से ऊपर ही जाती है, कितना भी दबाओ ऊपर नीचे नहीं जाती। ये सब शाश्वत नियम है सृष्टि के।
ऐसे स्थूल नियम है जो सबको दिख रहे हैं, और ऐसे सूक्ष्म नियम भी है वो जो दिखते नहीं है लेकिन है। जैसे मोबाइल की रेंज दिखती नहीं है लेकिन है, हवा दिखती नहीं है लेकिन है। मोबाइल की रेंज तो इंद्रिय गम्य भी नहीं है, सिर्फ यंत्रों से ही मालूम पड़ती है रेंज है कि नहीं है। भले ही नहीं दिखती लेकिन है। ऐसे ही भले ही ईश्वर को मानो या ना मानो, इससे ईश्वर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ग्रेविटी के सिद्धांत को मानो या ना मानो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं नहीं मानता अग्नि मुझे जला सकती है, अग्नि है ही, अग्नि गर्म है, ये मैं नहीं मानता, हाथ डाल दूं तो जलेगा। मानने न मानने से सिद्धांत नहीं बदला करते। मानने न मानने से अपना जीवन जरूर बदल जाता है। सिद्धांत ना बदले लेकिन अपना जीवन बदल जाता है। हम अगर सुदृढ़ता से मानते हैं कि ईश्वर है और सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, तो अपने हाथ से पाप ही नहीं घटित होगा। ईश्वर निष्ठा व्यक्ति को पुण्यकर्ता बनाती है, पुण्य करने वाला बनाती है, क्योंकि उसके अंतःकरण में सदा डर रहेगा कि मैं बुरा करूंगा तो ईश्वर बुरा फल देगा, मैं बुरा करूंगा तो बुरा फल देगा। ऐसा निरंतर उसके मन में रहेगा। एक होता है खोटा नास्तिकता, खोटी नास्तिकता, और एक होती है खोटी आस्तिकता। खोटी नास्तिकता क्या है? अंदर से तो डर रहा है लेकिन ऊपर मैं नहीं मानता ईश्वर को, ऐसी बात होती है, लेकिन अंदर से डर लगता है उसको। भूतों को कभी कितने प्रतिशत लोगों ने देखा है भूतों को, लेकिन अंधेरे में जाने से सबको डर लगता है सामान्यतः। भूत देखे किसने हैं, लेकिन मसान में जाने से डर लगता है सामान्य लोग। देखेगा भूत? नहीं देखे, फिर डर क्यों लगता है भूत, ऐसा भाव होता है अंदर। जैसे भूत नहीं भी देखा, भूत बाधा नहीं हुई, घर में कोई भूता उपद्रव नहीं भी हुए, तो भी भूतों का डर लगता है। क्यों? क्योंकि ऐसा भाव है कि भूत होते हैं। जैसे भूत होते हैं ऐसी मान्यता मात्र से डर लगने लग जाता है, उसी प्रकार से ईश्वर है ऐसी मान्यता मात्र से व्यक्ति रिलैक्स हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है ना भगवान। जो भी कट्टर भक्तिशाली लोग हैं उनको डर लगता ही नहीं किसी चीज का, किसी चीज का डर नहीं लगता। वो बोलते है ईश्वर देख लेगी मेरी जगदम्बा, देख लेंगे मेरे महाकाल, देख लेंगे मेरे बजरंगबली, देख लेंगे मेरे राम जी। ऐसा उनके मुख से निकलता है, सदा निश्चिंत रहते हैं। उनको डिजीज भी बहुत कम होती है, प्रॉब्लमेटिक। उनको शारीरिक रोग, मानसिक व्याधियां बहुत कम होती है, उनको डिप्रेशन बहुत कम आता है, बहुत कम। खोटे नास्तिक जो है अंदर से डर रहे हैं, बराबर चोरी छुपके मंदिर में जाएंगे, 7:30 लगने पर बराबर तेल डालने जाएंगे शनि भगवान के सर पर, हनुमान जी के मंदिर में दिया लगाने को जाएंगे, ज्योतिषियों के पास में जाएंगे, अरे बड़ी प्रॉब्लम जा रही है। वैसे तो मैं ज्योतिष को मानता नहीं, लेकिन महाराज जी आप बताओ क्या करना चाहिए। तो मानता नहीं तो काय के लिए आया भैया हमारे पास में? क्योंकि डर लगता है, फटता है तो भजता है, डर के मारे फट रही है मानसिक स्थिति, इसलिए आ रहे हैं ज्योतिषियों के पास में, बाबा टाबाओं के पास में। ये मानसिक स्थिति आस्तिक और नास्तिक लोगों के बीच में है। खोटे आस्तिक, उनका सुदृढ़ विश्वास है अंदर की ईश्वर भगवान कुछ नहीं होता है, लेकिन ऊपर से बड़ा दिखावा करते हैं आस्तिकता का। मुंह में राम और बगल में छुरी, इन लोगों को पता जाता है आस्तिकता का दिखावा कर रहे हैं। आस्तिक है नहीं, लेकिन इनको भी प्रबल दंड मिलता है, क्योंकि ईश्वर है या नहीं है यह मान्यता सिद्धांतों पर काम नहीं करती, क्योंकि ईश्वर है और सर्वव्यापी है, न्यायकारी है, बुरी चीजों का दंड देता है और अच्छी कर्मों का पुरस्कार देता है। और जिसका ऐसा भाव है वो अपराधों में भी नहीं जाएगा, बड़े अपराध उससे घटित ही नहीं होंगे। वो बार बार सोचेगा मैं जो करूंगा उसका फल मिलेगा, मैं जो करूंगा उसका फल मिलेगा, मैं जो करूंगा उसका फल मिलेगा। जिसको फल का डर है वो बुरा काम नहीं कर सकता। फल देने वाला उसके नजरों में सदा है ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, ईश्वर देख रहा है। इसलिए जो लोग आस्तिक हैं उनके हाथ से कुकर्म घटित नहीं होते, और कुकर्म घटित नहीं होते तो पापों के फल भी नहीं प्राप्त होते, वो सदा सुखी रहते हैं। और जो नास्तिक है, अगर असली नास्तिक है तो वो कुकर्मी बनेगा, और नकली नास्तिक है, अंदर से आस्था है, अंदर से आस्तिक है, मानता है चीजों को, लेकिन बाहर दिखावा कर रहा है तो वो तो दोगला है। उनका क्या विचार, लेकिन फल उनको भी मिलेगा। सुदृढ़ आस्तिक व्यक्ति ज्यादा सुखी रहेगा। ओम काली। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम आशा करते हैं कि आपकी द्वारा बताई गई सभी बातें हम सभी श्रोताओं के जीवन में मार्गदर्शक ठहरेगी। ओम काली। ओम काली।
का